आधी रात का समय था। समुद्र बहुत शांत था, इतना शांत कि मन में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। एक छोटा यात्री जहाज गहरे पानी के बीच से गुजर रहा था। यात्रियों में एक युवा माँ भी थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा था। माँ के चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन वह अपने बेटे को भरोसा दिला रही थी कि सब ठीक है। अचानक जहाज के नीचे से तेज कंपन महसूस हुआ। पहले हल्का झटका लगा, फिर दूसरा झटका पहले से ज्यादा तेज था। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। समुद्र की सतह पर गोल गोल लहरें बनने लगीं, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा घूम रहा हो। कप्तान ने घोषणा की कि सभी लोग शांत रहें, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। बेटे ने धीरे से पूछा, मां नीचे कौन है? मां ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में जहाज की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी समुद्र की गहराई से हल्की सुनहरी रोशनी उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। कुछ लोगों ने पानी में टॉर्च डाली। नीचे गहराई में एक विशाल छाया सी हिलती हुई दिखाई दी। मां का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, अगर यह परीक्षा है तो मुझे हिम्मत देना और मेरे बच्चे की रक्षा करना। उसी क्षण जहाज अचानक स्थिर हो गया। समुद्र की सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। पानी की सतह पर एक चमकता हुआ कमल आकार बनने लगा। वह कमल मानो जीवित था। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे जहाज ऊपर उठने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दिया हो। कुछ ही देर में रोशनी कम होने लगी। लाइटें वापस जल उठीं। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। कप्तान ने जांच की। जहाज सुरक्षित था। कोई नुकसान नहीं हुआ था। रडार पर भी कुछ दर्ज नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जहां मां खड़ी थी, वहां लकड़ी के फर्श पर हल्का सा सुनहरा कमल चिन्ह बना हुआ था। बेटे ने पूछा, मां क्या यह सपना था? मां ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसने कहा, बेटा, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वे हमारे साथ होती जरूर हैं। समुद्र फिर शांत हो गया, लेकिन उस रात जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति जान गया कि गहराइयों में कोई शक्ति है जो देखती है और सही समय पर रक्षा भी करती है। जय मां लक्ष्मी।